बहुत लंबे समय से बहुत लोग एक सवाल को हमेशा पूछ रहे हैं। मुझे लगा कि उस सवाल को भी क्यों ना लिया जाए। आप सभी पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकार मीडिया। तो आप लोग सवाल क्या पूछते हैं कि पत्रकार लोग कैसे बनते हैं। जैसे मैं भी पत्रकार जगत में आके काम कर रहा हूँ, तो उस तरीके से आप भी चाहते हैं कि मैं भी उस पत्रकारिता की जगत में जाऊंगा और मैं भी काम करूंगा। आप लोग देखते कभी यह भी हैं कि कोई मछली मार रहा होगा, कोई गाड़ी में कंडक्टरी कर रहा होगा, कोई फिल्म के हॉल में वीडियोग्राफी कर रहा हो, कोई शादी ब्याह में वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई जेल से निकला कोई अपराधी है, वह भी देखते हैं कि कल मीडिया में चला गया और वह प्रेस का कार्ड लेके क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप सबों को लगता है कि जब यह भी पत्रकारिता में काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो ये सवाल इसीलिए आप लोग पूछते हैं कि इतना आसान काम जो पत्रकार में है, ये आसान काम जब एक मछली मारने वाला भी कर सकता है, तो आखिर मैं तो एक पढ़ा लिखा हूँ, 10 क्लास पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन पढ़ा हूँ, MA किया हूँ। बहुत सारे ऐसे युवक और युवतियाँ भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि एक मछली मारने वाला, एक गाड़ी में कंडक्टर करने वाला, एक शादी ब्याह में वीडियोग्राफी करने वाला, एक फिल्म हॉल में वीडियोग्राफी करने वाला पत्रकार बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बनूं। तो इसलिए आप लोग इस सवाल को लेते हैं और पूछते भी हैं कि पत्रकार कैसे बनते हैं। और आप लोग इससे पत्रकारिता के जगत में आने वाले लोगों को भी परख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं कि विषय को पता नहीं है और कल पत्रकारिता कर रहे हैं। तो यही विषय जो है, इसी को लेकर आज मुझे लगा कि कुछ ऐसे बातें हैं जो मुझे जितना जानकारी है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में इस बात को साझा कर दूं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सवाल पूछे थे तो वो सवाल नहीं छूटा और मैं कुछ जो भी मुझे जो जानकारी है मैं बता दूं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आज क्यों ना इस पत्रकारिता के बारे में बता दिया जाए। तो दरअसल आप लोग तो समझ गए होंगे कि कभी कभार आप लोग का भी मन में भी आता होगा कि मैं भी पत्रकारिता करूंगा। तो एक सवाल हमेशा के लिए आप लोग का ये बैठा हुआ रहता है कि आखिर मैं करूं तो कहाँ करूंगा। ऐसे मीडिया संस्थान बहुत सारे हैं कि आप जाएं तो कैसे जाएं और उसका प्रोसेस क्या है। तो आप लोग को तो पहला बात यह समझ में आ गया कि पत्रकारिता में आने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नहीं है कि आप लोग तो देख रहे होंगे कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग होंगे कि आप लोग उस पत्रकार को अगर कभी पूछे भी होंगे या नहीं भी पूछे हैं तो एक बार पूछ लीजिए कि उनकी योग्यता क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार जगत लगता ऐसा है कि इसमें आने से हमको बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। यही सोच के आप लोग भी चाहते हैं कि क्यों ना पत्रकारिता में मैं भी आ जाऊं। आखिर क्षेत्र में पत्रकार किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं और क्या उस तरीके से हम भी पत्रकार कर सकते हैं, ये भी हमेशा आप लोगों के लिए सवाल बना हुआ रहता है। और जब किसी को आप देखते हैं कि आपसे भी कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है और वह भी पत्रकारिता में आ गया है, तो आप लोगों को लगता है कि उससे तो अच्छा हम कर पाएंगे। ऐसा भी मन में जुनून होता है, पैदा होता है, और आप लोग चाहते हैं कि हम भी इस लाइन में आ जाएं। और कल के दिन में ऐसा लगता है कि हम कल थाना गए थे तो थाना के पुलिस आज हमको कुछ कह दिया, तो कल हम प्रेस कार्ड टांग के जाएंगे और हम पुलिस को भी हम बताएंगे कि हम पत्रकार बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पत्रकारिता में आने के बाद आपका पेमेंट क्या होगा। एक खबर भी छपी है, आप देख सकते हैं, इस खबर में लिखा हुआ है नहीं मिलती सैलरी, क्षेत्र में वसूली कर जिंदा है पत्रकार। तो आप लोगों को लगता है कि इतना बड़ा जो काम मिल गया, दायित्व मिल गया हम पत्रकारिता में, और क्या हमको सैलरी नहीं है और क्या हम वसूली करके ज़िंदा रहेंगे। लेकिन यह एक बात जो है हमेशा ये एक सही और सच्चाई है। क्षेत्र के पत्रकारों से आपका यदि मुलाकात होगा तो आप एक सवाल करेंगे कि आपका पेमेंट क्या है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार जो हैं सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर दुखी हैं कि एक मजदूरी की राशि जो होती है, आज मीडिया जिस संस्थान में काम करते हैं उन पत्रकारों को नहीं मिलता है। आज मजदूरों की जो एक दिन का जो वेतन है, वह वेतन भी पत्रकारों को नहीं मिल पाता है। इसमें वे पत्रकार बहुत ही दुखी हैं, लेकिन कभी इस बात को, अपनी जो पीड़ा को कभी सुना नहीं पाते हैं।
और अगर कहीं पर भी अगर सुना भी देते हैं तो उनको उस संस्थान जो होते हैं, जिस संस्थान में काम करते हैं, हो सकता है वो निकाल देंगे। तो ये परेशानी है। लेकिन आप यही चाहेंगे कि हम भी पत्रकार बनेंगे और क्षेत्र में वसूली करेंगे। दरअसल वसूली करने का मतलब यह है कि जिस मीडिया संस्थान में आप काम करेंगे उस मीडिया संस्थान आपको कहते हैं कि आप विज्ञापन वसूली कीजिए, और विज्ञापन से जो आपको कुछ हम देंगे, आपको परसेंटेज देंगे, कुछ छूट देंगे, उसमें आपका पैसा होगी, और जो आप विज्ञापन जो वसूली करेंगे उस संस्थान को देंगे। कहने का मतलब है कि आपको विज्ञापन वसूली कराने के लिए पत्रकार बनाया जाता है, और आप छोटी बड़ी खबरों को लिखेंगे। छोटी बड़ी खबरों का मतलब क्या? जैसे कि मान लिया जाए कि प्रतिदिन की घटनाएं, जो रूटीन खबर होती है, जो रोज़ जैसे सड़क दुर्घटनाएं होगी, कहीं ठनका से किसी की मौत हो गई, मान लिया जाए कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वह खबर को आप बेच सकते हैं। दरअसल आप लोग जानते भी होंगे कि मीडिया पत्रकार जो हैं, बहुत सारे ऐसे खबरें हैं जो क्षेत्र में दबी और छुपाई जाने वाली खबरें होती है। उसमें से उन पत्रकारों के पास में भी शायद आप लेके जाते होंगे कि ये खबर एक बड़ी खबर है, इसको आप ले लीजिए और इसको आप समाज के सामने में लाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ये अच्छी खबर है। लेकिन वैसे खबरों को हो सकता है कि क्षेत्र के पत्रकार वैसे खबरों को नहीं लिख पाते हैं, मजबूरी है उनकी भी। और ऐसे में इस तरीके से मजबूरी है कि आज अगर कोई भी ऐसे मामले जो खबरें जो उजागर करने वाली जो खबरें आती है, वैसे ही लोगों का है, कोई बड़े नेता का है या फिर किसी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी का है, हो सकता है वो पत्रकार वैसे खबरों को नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके साथ भी परेशानियां आ सकती है और पत्रकारों की आती भी है। तो इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं कि जब मुझे सैलरी ही नहीं मिल पाती है, जब मुझे सैलरी ही संस्थान में नहीं मिलता है, तो मैं क्यों इतना रिस्क भरा काम को करूँगा। सही भी है। सबसे बड़ी इस बात से है कि आप पत्रकारिता जगत में क्यों आना चाहते हैं। क्या आप अपने फ़ायदे के लिए आना चाहते हैं, या आप समाज में हो रही भ्रष्टाचार को कम से कम आपकी लेखनी से कम करने के लिए आना चाहते हैं। आप मुद्दों को लिखना चाहते हैं। दबे कुचले समाज में जो जिस तरीके से जो दिखाई देती है, लोग परेशान होते हैं, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आना चाहते हैं। तो आपको हमारे हिसाब से जो उदाहरण हम दे रहे हैं उसमें आपको 2 पॉइंट में आपको जाना है कि अपने लिए करना चाहते हैं, अपने कमाने के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं, या समाज में जो जिस तरीके से जो हो रही है, जिसमें से दबे कुचले समाज के जो लोग हैं कहीं पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, हो सकता है उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कहीं कोई प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं, वहाँ से अगर उनको न्याय नहीं मिला तो क्षेत्र के पत्रकारों से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारे साथ में इस तरीके से हम गए थे और हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमको न्याय मिल पाए, नहीं मिल पाया, तो पत्रकार के पास में भी आते हैं। तो ऐसे मुद्दाओं को आप लेने के लिए पत्रकार बनना चाहते हैं, या फिर आप हम जिस तरीके से पहले जो बताए कि संस्थान में जुड़कर वसूली करने के लिए पत्रकार बनना चाहते हैं। ये 2 तरीका है। आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पत्रकारिता करना चाहते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि इस पत्रकारिता जगत में आने से पहले आप अगर एक डिग्रीधारी पत्रकार बनते हैं तो आपके लिए इस बात के लिए बेहतर होगा कि आप इस विषय को ज़्यादा पकड़ पाएंगे पत्रकारिता के जगत में कि हम किस तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। और अगर आप किसी से सीख के आ रहे हैं, कहीं पर देख के आप सीख के आ रहे हैं, तो इसमें से जब आपका नॉलेज ही नहीं रहेगा और अनुभवी से आप पत्रकारिता करेंगे तो हो सकता है आपके साथ पत्रकारिता के दौरान में परेशानी भी आएगी, और उस परेशानी आने के बाद हो सकता है आपको मीडिया संस्थान साथ नहीं दिया और आप यदि उस विषय को नहीं जानते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि किसी मीडिया संस्थान में आप अगर काम करना चाहते हैं तो एक डिग्रीधारी, एक पढ़ लिख के अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप कहेंगे कि हम कहाँ पढ़ेंगे और इसका कहाँ पढ़ाई होती है। तो दरअसल आप सभी जानते होंगे कि पत्रकारिता की कोर्स होती है। आप जैसे इंटर में भी आप जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में भी आप जा सकते हैं। संबंधित कॉलेज में आप दाखिला लेकर इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जब आप पत्रकारिता में आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगी इस लाइन की
कि किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है। क्योंकि पत्रकारिता में आने के बाद आप किस लेवल की पत्रकारिता करना चाहते हैं, खेल जगत में जाना चाहते हैं, शिक्षा जगत में जाना चाहते हैं, राजनीतिक जगत में जाना चाहते हैं पत्रकारिता करने के लिए। आप अगर पत्रकारिता कोर्स करके आप पत्रकार में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। आप एक सही खबर को आप अपने जगह में, अपने लेखनी में लिख के दिखा सकते हैं और वह खबर भी क्षेत्र में एक प्रभाव भी होता है। और जब क्षेत्र में प्रभाव होगा तो लगेगा कि कौन लिख रहा है। आप लोग जानते ही होंगे कि आप अगर नॉलेज है आपके पास, आपकी लेखनी में नॉलेज है, आप उस विषय को पकड़ पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। एक खबर उठाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को लेके चलना चाहिए, हम किस तरीके खबरों को लिखेंगे और हमारी खबर जो हम लिखेंगे वो खबर में किस तरीके से प्रभाव देगा। क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार हम हैं और हम पत्रकार लिखते जाएंगे। आज 2 साल 4 साल 5 साल काम करेंगे और किसी खबर में प्रभाव ही नहीं होगा, हम खबर बनाते रहेंगे और हमारी खबर का कोई असर ही नहीं रहेगा, तो समझ सकते हैं कि हम क्या पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसे भी होनी चाहिए कि आप अगर पत्रकारिता की जगत में आते हैं तो उन क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, किसी की निजी समस्या है, कहीं सार्वजनिक समस्याएं हो रही है, उनको लेके आना है और आपको अपनी पत्रकारिता में दिखाना है ताकि निजी और सार्वजनिक समस्याएं दूर हो सके। बहुत सारे आप क्षेत्र में देखते होंगे कि लोग दबे कुचले असहाय पीड़ित लोग इधर और उधर भटकते रहते हैं, कभी वहाँ का चक्कर लगाएंगे, कभी यहाँ का चक्कर लगाएंगे, और जब समाधान नहीं हो पाता है कहीं तो पत्रकार को खोजते हैं। तो आप अगर एक अच्छे पत्रकार बनेंगे, आप अगर पढ़ाई लिखाई करके अगर पत्रकारिता की इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है और आप क्षेत्र के लिए एक अच्छे पत्रकार की दृष्टि में आप आएंगे और अच्छे तरीके से आप काम करेंगे। और जिस तरीके से जो देखा देखी है, जिस तरीके से जो उन्होंने भी काम किया, हम भी किसी मीडिया संस्थान में जाके हम भी एक प्रेस कार्ड मंगा लेंगे और हम क्षेत्र में काम करेंगे, तो कल के दिन में कोई ऐसा भी समस्या आ जाता है कि आप अगर बाझ गए तो खुद इससे बझे हुए समस्या से हम कैसे निकलेंगे खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बेसिकली नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप अगर पत्रकारिता की कोर्स करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। पत्रकार कैसे बनते हैं इस विषय पर आज थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। हो सकता है कि कुछ आपके मन में भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं अगला वीडियो में फिर उस सवाल को लेकर आ सकूं। थैंक यू।